काम आप करें। जहाँ रहते हैं, जहाँ तन मन धने से रहते हैं, उसमें कोई दुमत नहीं है। प्रखंड में ये भी चर्चा है महेंद्र जी की महेंद्र जी इसलिए बीजेपी ज्वाइन किए हैं क्योंकि उनको बीजेपी से टिकट चाहिए, इसकी क्या सच्चाई है? जहाँ तक इंटरव्यू हम भी देखा सुन रहे थे, तो उनका हम क्या जवाब दें, वो हम लोग के बाल बुतरू के समान है। और उनको मतलब कि लोग मानव बम के रूप में लोग उनको प्रयोग कर रहे हैं बेचारा को। बीजेपी में गए हैं तो ये लोग को पेट में दर्द हो गया कि ये लोग के सब छटुआ आदमी है। हम लोग एक नहीं, हम लोग 300 ज़्यादा नौजवान बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। हमारे माननीय तेजस्वी जी ने उनको पलटू नाम रखा है कि नहीं, पलटू चचा नाम रखा और फिर उसी के साथ चले गए। तो अब यहाँ आ गए हैं तो हम समझते हैं कि मेरा बीजेपी से लाशें निकलेगा। जहाँ महेंद्र यादव रहेंगे सबको मैं कह देता हूँ आज कि हम वहीं पर रहेंगे। हम भी मंच पर कसम खाएं कि मेरा लाशें लगा है कि दूसरे पार्टी में। एक रणविजय सिंह थे, एक दो लोग और थे, तो फर्जी बैनर कहाँ लगवा दिए थे आप लोग? वो लोग तो ज्वाइन भी नहीं किए बीजेपी। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम आरजेडी ज्वाइन कर लिए थे 2025 के लिए, ठीक है, 25 तक, हाँ। ठीक है, तो ऐसा फिर क्या नौबत आ गया कि बीजेपी में जाना पड़ गया? 26 फरवरी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पहले हम आरजेडी के सदस्य हैं, जो 25 तक बनाया गया था। छब्बीस फरवरी को इस्लामपुर में बीजेपी का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इस्लामपुर के तमाम नेता, आरजेडी के नेता हों, सीपीआई के नेता हों, लोजपा के नेता हों, वो बीजेपी का दामन थाम लिए। अब दामन थामने के बाद चर्चा हुआ कि इस्लामपुर में जो राजनीतिक उठापटक है वो बदलाव हो जाएगा, मतलब कि राजनीति में किसी को फ़ायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा। इसी बात के ऊपर जब मैं यहाँ के आरजेडी के मिथिलेश यादव से जब मैंने बात किया तो उनका कहना था कि जितने भी आरजेडी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं वो सब कभी आरजेडी के थे ही नहीं। उन सभी को आरजेडी ने चुनाव के वक्त 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। अब इस संबंध में जो 3 प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उमेश यादव जी हैं, दिलीप जी हैं और महेंद्र यादव जी हैं, जो कि प्रमुख हैं, जो कि प्रमुख नेता हैं, जो कि आरजेडी से बीजेपी ज्वाइन किए हैं। दिलीप जी से भी जानेंगे, उमेश जी से भी जानेंगे और महेंद्र जी से भी जानेंगे कि क्या मिथिलेश जी आप लोगों के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। और वीरेंद्र गोप को कोट करते हुए मिथिलेश यादव कहते हैं कि जितने भी नेता शामिल हुए हैं उसमें से कुछ नेता का चरित्र और आचरण खराब है। दिलीप जी, मिथिलेश जी जो कह रहे हैं उनको कैसे देखते हैं आप? मिथिलेश जी जो कह रहे हैं उन्होंने सरासरी गलत कह रहे हैं। उनको तो अंगुली पकड़ के सिखाने वाले महेंद्र यादव थे, घर में पीटर बनाते इसलिए ला करके उनको सिखाया है। सिखाने के बाद उनका चरित्र इतना खराब हो गया, आचरण, कि उनको छोड़ करके हम लोग को बीजेपी में जाना पड़ा। बीजेपी अच्छी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, अच्छा काम करता है। वो लोग महागठबंधन के लोग हैं जो काम सही से नहीं करते, लोग को क्रस करते हैं, तंग करते हैं। इसकी वजह से हम लोग को उनका चाल चलन को, चरित्र को अच्छा नहीं लगा। इसलिए हम लोग महेंद्र यादव की राजनीति में हम लोग बीजेपी में रहें, बीजेपी को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी में महेंद्र यादव पर बहुत कीचड़ उठाने का, लेकिन कीचड़ ऐसा हुआ कि वो गुलाब का कमल का फूल उठ गया और बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज बीजेपी में बहुत इतना अच्छा से काम हो रहा है कि उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि महेंद्र यादव तो बीजेपी में गया, विपक्ष के नेता बन जाएगा, हम लोग के तो कहीं चले बनने नहीं देगा। इसलिए उन लोग को बहुत तकलीफ है। यही सब बात है। देखिए, दिलीप जी हैं और जो मेन नेता हैं महेंद्र सिंह यादव जी। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मिथिलेश यादव के तो इंटरव्यू ले लिए हैं, लेकिन महेंद्र यादव जी का क्या कहना है वो भी हम लोग को दिखाइए। महेंद्र जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बात बताइए सर कि आप तो बीजेपी अब ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत वर्षों तक आरजेडी का भी झंडा उठाए, चुनाव में किसी कारणवश आपको आरजेडी छोड़ दिए आप या फिर आरजेडी निकाल दिए तो वार्तालाप के बाद पता चलेगा। लेकिन ऐसा क्या नौबत आ गया कि 26 तारीख को एक सम्मेलन आयोजित होता है और उसमें महेंद्र यादव दर्जनों और सैकड़ों लोगों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं? क्या नौबत आ गया कि आरजेडी से मतलब कितना घिरना हो गया आपको? देखिए, आरजेडी में हम 2000 ईस्वी के पहले से ही काम कर रहे थे। जब नारोजी 2000 में टिकट लेके आए थे तब उनका इलेक्शन एजेंट था। उसके बाद समर्थित पार्टी जितना आरजेडी का रहा, चुनाव लड़ा, तो जहां आरजेडी समर्थित रहा उनको हम मदद करते रहे। जो भी हुआ आरजेडी, जो भी हुआ 15 तक जदयू को समर्थन किए हम लोग सक्रिय रूप से। हमको दावा किए थे कि अब मेरा
मन उम्र ज़्यादा हो गया है, हमको मौका दीजिए। लेकिन तेजस्वी जी अच्छे थे, लालू जी फिर टिकट को काट दिए और नहीं हुआ, इनकर पर नहीं हुआ। तो हम 13 अक्टूबर 20 में ही हमने त्याग पत्र दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से, दल से और सदस्यता से। अच्छा, 13 अक्टूबर 2020 को इसको ही इस्तीफा दिया था और हम उसके पहले कोषाध्यक्ष थे जिला का। उसके बाद हम चुनाव लड़े, अंतोगत्वा चुनाव लड़े तो निर्दलीय होने के कारण तो मेरा बहुत समर्थन था नॉमिनेशन के समय। फिर लोग सोचें कि तो निर्दलीय में नहीं जीतेंगे, तो धरते धरते धर गए और अंतोगत्वा मुझे अपने लोग चुनाव के एक दिन पहले बैठा भी दिया, एक तरह से समझे ना। तो हम फिर चुनाव छोड़ दिए और हम गिनती में भी नहीं गए थे। तो उसके बाद हमको पार्टी से एक चिट्ठी आई थी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगता जी का, कि देखिए ये चिट्ठी है। अच्छा, हाँ, वो पर आपको उस समय भी बताया था। अब मेरा चिट्ठी उस समय पढ़ के हमारे इंटरव्यू लिए थे, हैं, और मैंने मीडिया के सामने ये कहा था, फेसबुक पे भी डाले थे कि आरजेडी से हमको ऐसा चिट्ठी मिला है, हमको क्या करना चाहिए, है ना। लोगों ने का सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि आरजेडी में ही आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखिए ये चिट्ठी है। हाँ, देखिए ये जो लेटर है वो राष्ट्रीय जनता दल से है, चिट्ठी है ना, देख लीजिए। इसमें क्या बताया गया था महेंद्र जी, इसको पढ़ करके बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए इस लेटर में जो लिखा गया था, आरजेडी छोड़ने के बाद ये लेटर आया था। प्रिय साथी महेंद्र सिंह यादव, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष नालंदा, आपको विगत विधानसभा 2020 में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण निष्कासित किया गया था। इसे पार्टी भी हमको निष्कासित किया था। हाँ, हम ऐसे त्याग पत्र दे दिए थे, लेकिन पार्टी के द्वारा भी निष्कासित किया गया था। मनोज झा जी ने घोषणा किए थे कि नालंदा से महेंद्र यादव, हमको याद है। उसके बाद लिखा गया है इसमें दूसरा पारा में कि राष्ट्रीय जनता दल माननीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के निर्देशानुसार संगठन को मजबूत एवं माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ पार्टी पुनः वापस लिया जाता है, समझे ना। और भविष्य में ऐसी गलती का पुनरावृत्ति आप नहीं करेंगे और पार्टी में हमारे बने रहें, समझे ना। तो इस चिट्ठी के आलोक में वो सदस्यता चल रही थी, तो माननीय पूर्व विधायक शक्ति यादव जी ने प्रेस किया हमको और कार्यालय में मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी के समय जा कर के और हमको सक्रिय सदस्य बनाया गया, जो 22 से 25 तक बनाया गया, 2025 तक। तब 2025 तक 1000 रुपया काट करके सदस्यता काटा गया, जिसपे मनो लेने वाले और दस्तखत करने वाले, निर्गत करने वाले माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगता बाबू हैं। मतलब कि सदस्य थे वहाँ, मैंने सदस्य थे हम। समझिए कि आप हमने 26 फरवरी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के पहले हम आरजेडी के सदस्य हैं, जो 25 तक बनाया गया था। फिर हम उसको छोड़ करके और रुचि वहाँ हमको कम लग रहा था, हमको मन नहीं लग रहा था, तो कई पार्टी देख कहते थे कि आप कार्यक्रम में सक्रिय नहीं हो रहे हैं, तो हम कहा कि नहीं, आरजेडी में हम नहीं रहेंगे। तो सभी दल के लोग हमको पूछते थे कि आप मेरे पार्टी में आइए, सगरों से ऑफर आता था। लेकिन सब पार्टी को पर हम मुआयना किया, तजवीज़ किया, विमर्श किया, मंथन किया, तो ये पाया कि सब पार्टी किसी न किसी के लिए पार्टी है। आरजेडी भी किसी के लिए पार्टी है, जब वहाँ होंगे तो वही होंगे। जदयू भी किसी के लिए पार्टी है, या किसी जात के लिए नाम से जाना जाता है कि जदयू फलना जात के पार्टी है, आरजेडी फलना जात के पार्टी है ना। तो कांग्रेस है तो कांग्रेस भी है कि राहुल जी के लिए पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहा, देखा और मैं भी समझा कि ये सभी जाति के लोग इसमें हैं। पहले ऐसा कंसेप्ट लोग कहते थे कि बीजेपी फॉरवर्ड लोग की पार्टी है, लेकिन अब ऐसा बात नहीं रहा। हम तो देखें कि महामहिम राष्ट्रपति जो बनाया गया बीजेपी द्वारा, वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाँ, कौन है, मतलब कहे कि मतलब ऊंची जाति से नहीं आते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी माने अति पिछड़ा से ही आते हैं। और अमित शाह जो ऑल इन ऑल माने जाते हैं बीजेपी का, तो भी अति पिछड़ा से ही आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि और कई मंत्री हैं सभी जाति लोग मिला करके, ब्राह्मण में, भूमिहार में, राजपूत में, जैसे रूढ़ी जी, आर.के. सिंह, समझे ना। और वैसे यहाँ देखिए बिहार में
विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता जो हैं विजय सिन्हा जी हैं विधानसभा में, अब विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी जी हैं। तो इस तरह से सभी के मिश्रण से है। और बगीचा उसी को कहते हैं कि सब तरह का फूल हो, सब तरह का फल हो, सब तरह का पेड़ हो। और हम इसी विचारधारा से सहमत होते थे कि हमको सभी जाति धर्म के लोगों से संपर्क गुड है और गुड रिलेशन है और सबसे मैं मिलजुल के रहता हूं। तो हमको लगा कि हम यही शूट करेंगे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को चुना। और जहाँ तक बात कर रहे हैं कि 6 साल के लिए निकाले गए थे, तो चिट्ठी तो प्रमाण है, इस पर भी आपको इंटरव्यू दिया था। हम फेसबुक में भी मतलब लोगों से पूछे थे कि इसका चिट्ठी आया है आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो हम क्या करें। इसलिए बोलना अगर बात कोई बोलता है उसके पीछे हम कितना जाएं, समझे ना। अच्छा महेंद्र जी, एक बात और बताइए जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम आरजेडी ज्वाइन कर लिए थे 2025 के लिए, ठीक है, 25 तक, हाँ। ठीक है, तो ऐसा फिर क्या नौबत आ गया कि बीजेपी में जाना पड़ गया? हम देखे क्रियाकलाप जैसे कि आरजेडी का ठीक नहीं रहा। आरजेडी जो है, जो हम लोग को 2005 के बाद हमारे समाज पर रोलर चलाने का काम किया, उसी के साथ एक बार और समझौता किए 15 में, हैं, तो हम लोग उनको साथ दिया। फिर कुछ ही दिन के बाद इस तरह से जलील करके माननीय तेजस्वी जी को मतलब हटा करके दूध से जैसे मक्खी गिलास से निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरह से फेंक दिया गया और रातों रात ही फिर बीजेपी के साथ अथी किए। हमारे माननीय तेजस्वी जी ने उनको पलटू नाम रखा, है कि नहीं, पलटू चचा नाम रखा और फिर उसी के साथ चले गए। तो अपना लोभ में ये कहते थे कि ये पहला कलम से हम सरकार में आएंगे तो पहला कलम से 10 लाख नौकरी होगा, 10 लाख लोगों को। वो कलम में क्या हुआ, स्याही खत्म हो गया, क्या हुआ, कलम टूट गया है। तो ये तो सिर्फ उसके साथ जाके बदनामी केवल ले रहे हैं, नीतीश जी के पाप के वो अपने माथे पर ढो रहे हैं। तो और हम लोग के साथ जो करस किया गया कि माने यादव पर FIR हो तो ट्रू होने के लिए काफ़ी है, समझे ना। अब यादव हैं इसलिए जेल जाने की पात्रता अदा करते हैं, यही परिभाषा में चलता रहा और फिर उसी के साथ जाके मिल गए। इसलिए हमको पसंद ही बात नहीं आया और बीजेपी में हम मतलब जाने का निर्णय बनाया है। देखिए प्रखंड में ये भी चर्चा है महेंद्र जी की महेंद्र जी इसलिए बीजेपी ज्वाइन किए हैं क्योंकि उनको बीजेपी से टिकट चाहिए, इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए ऐसा कोई तय करके बीजेपी किसी का बपौती का पार्टी नहीं है कि कोई हमको कह देगा कि टिकट चाहिए और वो टिकट हमको दिलवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तो पार्टी निर्णय लेगा, हम कोई लोभ लालच से नहीं आए हैं। हम अपना विचार से हम वहाँ सुकून महसूस करके कि सभी जाति के लोग उसमें का माने मिश्रण है और सब लोग मिलजुल करके हम आगे राष्ट्र के लिए काम करेंगे। और जो मेरा उम्र भी हो गया है, अब चौथेपन का उम्र है, अध्यात्म की ओर अब लोगों को जाना चाहिए, सनातन धर्म का रक्षा उसमें ज़्यादा है। आप देखिए कि श्री राम मंदिर का निर्माण उन्होंने इतना दिन से लड़ाई चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ही बनवाए। गंगा की सफाई पर उन्होंने ध्यान दिया है, गौ माता के रक्षा के लिए वो काम करती है। तो ये सब बात के लेकर के हमको लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाहिए। और जहाँ तक इंटरव्यू हम भी देखा सुन रहे थे तो उनका हम क्या जवाब दें, वो हम लोग के बाल बुतरू के समान हैं और उनको मतलब कि लोग मानव बम के रूप में लोग उनको प्रयोग कर रहे हैं, बेचारा को, समझे ना, बेचारा बोल उनको प्रयोग किया जा रहा है, समझे ना। वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, वो तो बोलवाया जा रहा है। मानव बम के रूप में उनको प्रयोग किया जा रहा है, उनको अपने पराया की पहचान नहीं है। एक दिन पहचान आवेगा और मैंने उनको हम जवाब देना कोई उचित नहीं समझते हैं। अच्छा महेंद्र जी, 2024 भी नज़दीक है, 2025 भी नज़दीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बीजेपी में जाने से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में? ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन मैं मजबूती से जिस पार्टी में रहता हूँ उसका काम करता हूँ और हम पार्टी बीजेपी को मजबूती से माने प्रदान करेंगे और हम लोग ऐसा काम करेंगे कि बीजेपी के केंद्र के द्वारा जो सब योजना है, जैसे किसान के लिए जो पैसा मिल रहा है और बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए जो लोन मिल रहा है और जो मतलब कि अभी गरीबों का अनाज, कोरोना काल में देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अनाज शुरू किया जो अभी तक शुरू है कि नहीं। उस समय भूखे पेट सब मर जाता, मरने के कगार पर हो जाता, जो अभी तक चल रहा है। तो सबको कम से कम खिला तो रहे हैं, 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है। तो ये सब बातें हैं जो केंद्र के प्रायोजित योजना के बारे में विस्तार से लोगों को बताना, समझाना
और अपने पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। और हम समझते हैं कि इस्लामपुर से विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हम लोग इसको जीत करवाएंगे। अच्छा, मतलब कि तन मन धन से आप बीजेपी के लिए काम हम करें। जहाँ रहते हैं, जहाँ तन मन धने से रहते हैं, उसमें कोई दुमत नहीं है। हम 15 में भी थे, तो पूछ लीजिएगा आप मैं चंद्रसेन जी के साथ कि हम लोग तन मन धन से थे, हम लोग पूरा काम किए। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर हम काम करते हैं, चाहे जो भी अपना। अच्छा, जनता के लिए काम आप करते रहेंगे। हाँ, जनता के लिए काम करते रहेंगे। देखिए, ऐसे भी हम जनता के लिए सेवा भाव से, कोरोना काल में अब सबको देखे होंगे, आप लोकल हैं, कि सब लोग घर में रहता था, हम रोड पर रहते थे। हमने जागरूक करने का काम किया, हमने साबुन मास्क लगा करके सबको बांटे, चेताए, और सब जगह मतलब इस तरह से किए। और उसी समय का सोच मेरा हुआ कि बहुत सा देखे कि एक एम्बुलेंस के बिना भी आदमी मर जा रहा है, ठेला पर जा रहा है लाश, या उसको कहीं मैंने ठेला पर ढोया जा रहा है रोगी को। तो हमने एक एम्बुलेंस खरीदा समाज के लिए, जो निःशुल्क चलवाते हैं, समझे ना, जिसको भी जरूरत भी वो चलता है। भगवान ने करे किसी को सब जरूरत हो, अभी भी चला रहे हैं। वो नए खरीद में किए हैं था, वो बैंक से किस्ती से खरीद के बैंक को हम किस्ती देते हैं, नए चला रहे हैं। तो इस्लामपुर बगाना हो रहा था, किसी के नो डीजल भी नहीं। यदि पटना उटना जा रहे थे तो केवल डीजल लेते हैं, ना कोई मेंटेनेंस खर्चा, ना ड्राइवर खर्चा, ना किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं। आखिरी सवाल होगा महेंद्र जी, अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब क्षेत्र को हम जनता के संदेश देने के, होली का समय है, आप लोग सब प्रेम भाव भाईचारे के साथ होली मनाइए, एक दूसरा से प्रेम को बढ़ाइए। प्रेम को बढ़ाइए, होली मनाइए। महेंद्र सिंह यादव जी हैं जो कि बता रहे हैं, अब ये बीजेपी के नेता हो गए हैं। पहले तक हम इंटरव्यू करते थे तो बताते थे कि आरजेडी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता हो गए हैं और ये बता रहे हैं कि 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, 30 का चुनाव हो, हम बीजेपी के लिए तन मन धन से काम करेंगे। एक सवाल और बता दिए, कितना दिन रहिएगा बीजेपी में? मैंने तो उस मंच से भी कहा कि अब जो मेरा उम्र है उसके अनुसार हम अध्यात्म की ओर जाने का उम्र है। अब यहाँ आ गए हैं तो हम समझते हैं कि मेरा बीजेपी से लाशें निकलेगा। देखिए महेंद्र जी, एक सवाल तो छूट ही गया। राजद प्रवक्ता भी बता रहे थे कि 26 तारीख को जो बैनर लगाया गया था, 2-3 लोगों का वो नाम लिए थे, शायद एक रणविजय सिंह थे, एक दो लोग और थे, तो फर्जी बैनर कहाँ लगवा दिए थे आप लोग? वो लोग तो ज्वाइन भी नहीं किए बीजेपी। देखिए, बैनर लगने का मतलब ये नहीं होता है ज्वाइन करना। कोविल में माननीय अतिथिगण का भोजन रखा गया था, वहाँ अतिथियों के सम्मान में वहाँ भोजन रखा गया था, और पूरे कोविल गांव की तरफ से रखा गया था। इसके आयोजक गुड्डू मुखिया जी थे, जो वर्तमान मुखिया हैं, और वो सदस्य ज्वाइन भी किए हैं। उनके तरफ से बैनर देख सकते हैं कि वो ज्वाइन भी किए हैं, और उनके नेतृत्व में और पूरे गांव लोगों के सलाह से, वहाँ के राजवीर सिंह हैं रिटायर्ड टीचर, उनके सलाह मशवरा से पूरे गांव की ओर से न्योता आया था, हमको प्रस्ताव आया था कि अतिथियों का भोजन, अतिथियों के सम्मान में भोजन हम कराना चाहते हैं। तो इस पर मैंने सहमति दिया, और वो अतिथि जो आए थे उनके सम्मान में गेट बैनर लगाया गया था, जो वहाँ के सभी बुजुर्गों को से फोटो लेकर के, हम मुखिया जी से खुद पूछे कि मुखिया जी आप गुड्डू जी के फ़ोटो दिए थे, तब ना मैंने दिए थे अति के लिए, तो हाँ हमसे फ़ोटो ले गया था। तो वहाँ के बुजुर्ग लोग, तमाम लोग का फ़ोटो उसमें डाला गया था, समझे ना। वो वहाँ पर जो स्वागत किया गया, अतिथियों के सम्मान में भोज कराया गया कोविल में, तो उसके अथी में गेट बैनर बनाया गया था, और वहाँ बड़ी जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ। तलवार भेंट किए, तो बुद्ध भगवान का मूर्ति लोग भेंट किया, अंग वस्त्र भेंट किया, माला गुलदस्ता से तो लाद दिया गया, फर्स्ट क्लास भोजन कराया गया, समझे ना। सब नेता लोग गदगद हो गए, वहाँ भी लोग भाषण दिए, समझे ना। पूरे गांव के लोग एकता का परिचय दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कोविल वासियों को कि इतना अच्छे से भव्य स्वागत कर, और जो हम अतिथि लाए थे जिनका इतना बढ़िया स्वागत हुआ, जिससे मेरा भी मन कद बढ़ा, और उसमें हमको 1 रुपया खर्च भी नहीं हुआ, और भोजन कराया गया, उसमें हम भी भोजन किए, तो बहुत संतुष्ट हुए हम लोग, और बहुत पसंद किए, नेता भी खुश हो गए। मतलब कि स्वागत के लिए उनका स्वागत के लिए वहाँ से ये हुआ था। बहुत लोगों का मतलब पूरे गांव के लोग एकत्रित थे, जिसमें वो भी हैं, और उनका भी राय था भोजन करवाने में। हाँ, उनका भी राय था। ये अलग बात था कि उनके परिवार में उस दिन शादी था, तो उस समय उपस्थित वो नहीं थे, समझे ना। हाँ, यही बात है। और देखिए, उमेश यादव जी भी हैं, ये भी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, पूर्व में लोजपा में रह चुके हैं, और चुनाव के वक्त आरजेडी में एकदम पूरा बिजोड़ अथी क्या बोलते हैं उसको, प्रचार किए थे। कैसे कैसे
बीजेपी में जाना हुआ उमेश जी? मैं उमेश यादव, पूर्व जिला परिषद सदस्य। मुझे महेंद्र यादव के द्वारा, मैं पहले लोजपा का किसान सेल का 10 साल तक अध्यक्ष रहा, रामविलास पासवान की पार्टी का। मैं पप्पू यादव की पार्टी में कभी नहीं गया। पप्पू यादव की दोस्ती है, आज भी है, ये पार्टी उटी में ज्वाइन नहीं किया। पहले मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था। कम विधायक जी के मरने के बाद जब राकेश जी जब चले आए आरजेडी में, तब महेंद्र यादव के द्वारा हमको भी आरजेडी का थी बना दिया गया। तो हम महेंद्र यादव के खेमा में सब दिन रहे। लेकिन जब चुनाव का जब वक्त आया 2020 का, तो मैंने राकेश जी की पत्नी यहाँ पर आए, कहेंगे कि तब उमेश जी क्या होगा? हम कि भाई हम चाहते हैं कि भाई अब तो भाई दोनों लड़िएगा तो दोनों हार जाएगा, इसीलिए हम आपको मदद करेंगे। और पूरा इस्लामपुर के पूर्वी दक्षिणी इलाका में, मिथिलेश जी तो कहवे करते हैं, ये पूरा पूर्वी बेल्ट के दक्षिणी इलाका में एक एक बूथ पर एक नौजवान के साथ मिल करके रात दिन रह करके और मेहनत करके और माननीय विधायक जी को विधानसभा पहुंचाने का काम किया। अच्छा, राकेश जी को यह बात आप माननीय विधायक जी से पूछ सकते हैं। और वो अगर सर्टिफिकेट नहीं देते थे, आकुरी, मैदी, माधोपुर, कोई आदमी से पूछ सकते हैं कि उमेश साहब कितना लगन से काम करता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि ये लोग जो अभी बता रहे हैं कि ये लोग सब छठुआ लोग चले गए हैं, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग भी समाज में रह के समाज के हर नौजवान के, हर वर्ग के आदमी के साथ घुल मिल के रहे हैं। और कोई मेरा आपराधिक इतिहास नहीं, जाके थाना में देखिए, सुनिए ना, कोई मेरा आपराधिक इतिहास नहीं है। और ये लोग जो हम लोग को जो बीजेपी में गए हैं, तो ये लोग को पेट में दर्द हो गया कि ये लोग के सब छठुआ आदमी है। हम लोग एक नहीं, हम लोग 300 यादव नौजवान बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। 300 यादव कार्यकर्ता। बोलते हैं कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वही बता रहे हैं कि जो लोग हम लोग के विपक्ष में बयान दे रहे हैं, 2025 के चुनाव में उनसे पूछेंगे हम कि आपने कहा था कि उमेश यादव, दिलीप यादव, फलना 300 नौजवान गया है, वो यादव है ये नहीं है, वो सब बीजेपी का आदमी है। और उन लोग सब तो हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और इस बात को हम लोग कहने जा रहे हैं, जितने हमारे साथ हर गांव के नौजवान लोग हैं उसको, कि भाई हम लोग तो राकेश रोशन को वोट दिए नहीं थे, इसीलिए हम लोग का तो अलगे है भाई। तो हम लोग को शपथ लेना होगा कि आज दिन से हम लोग सब मिल करके भाई कम से कम आरजेडी के साथ नहीं देंगे। कोई आप तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया उमेश जी, आप क्या कर रहे हैं? बता रहे आरजेडी के साथ भविष्य में कभी नहीं देंगे। और बीजेपी तो हम ज्वाइन कर ही लिया है। और हम भी कसम खाए हैं, हम भी मंच पर कसम खाए हैं कि मेरा लाशे जाएगा है कि दूसरे पार्टी में। और जहां भी उमेश यादव रहा, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई एमएलसी ये नहीं कह सकते हैं कि उमेश यादव 2 रुपया हमसे लिया होगा। और किन्हीं को है दम तो उमेश यादव के सामने आके कह दे कि हाँ उमेश जी, चुनाव में आपको हमने 10,000 रुपया या 5,000 रुपया हम दिया है, हम पूरा छोड़ देंगे, इस्लामपुर पर खंडे छोड़ देंगे, चल जाएंगे हिमालय पर्वत पर। अच्छा, राजद प्रवक्ता 1 रुपया मैंने नहीं लिया हूँ। और जिसके साथ मैं रहा, मैं गद्दारी नहीं किया, वफादारी से काम किया। और उतने नहीं किया, उसके चलते हर विधायक, कोई विधायक लड़े, कोई एमपी रहे, जिसके साथ मैं रहा, पॉकेट से 50,000 रुपये खर्चा किया, बल्कि वो 50-5 रुपया उनसे हम लिए नहीं है। और इस बात का मैं दावा करता हूँ कि अगर कोई कहते हैं तो मेरे सामने आके कहें। अच्छा, राजद प्रवक्ता भी बता रहे थे कि जो बीजेपी ज्वाइन किए इसके पहले बहुत सारा तमाम पार्टी में रह चुके हैं, वो बीजेपी में भी नहीं रहेंगे। हम कांग्रेस में तो है ये नहीं थे, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी में माननीय किसवाला बाबू, स्वर्गीय किसवाला बाबू के हम सौतेला बेटा थे, जो उन्हीं के साथ हम रहते थे। और उसके बाद है कि हमको उनके मरने के बाद ये लोग हमको कोई तरजीह नहीं दिया, कोई पूछवे नहीं किया, तो हम लोजपा में जिला अध्यक्ष बन गए। रामविलास पासवान के पार्टी में 10 साल तक रहा। उसके बाद यह 2005 तक,
2005 के बाद महेंद्र यादव हमको कहीं कि कहाँ लगे उधर रहते हो जो हमारे साथ रहा होता है, ये कोषाध्यक्ष थे उगड़ी हमको ये कि बना दिए सदस्य, तो इन्हीं के पीछे पीछे हम रहते चले आए। अच्छा, मतलब कि आपका ये कहना है साफ शब्दों में कि महेंद्र जी जिधर रहेंगे उधर हम रहेंगे। हाँ, ये तो बात सही है। जहाँ महेंद्र यादव रहेंगे सबको मैं कह देता हूँ आज कि हम वहीं पर रहेंगे। इसके बाद कोई बदलाव नहीं। तो महेंद्र यादव ये भी बता रहे हैं कि मरने के बाद हम दूसरा पार्टी में जाएंगे। जहाँ तक कह रहे हैं कि एगो के बैनर टांग दिया रणविजय सिंह मुखिया के, रणविजय सिंह मुखिया के भी हम लोग आपको 4 दिन में इंटरव्यू करके अब भाजपा के सदस्य बना करके इंटरव्यू आपको बुला करके सामने करवा देंगे। कहा कि रणविजय बाबू उस दिन चले गए थे बनारस शादी में, हम लोग से बात हुई थी, बनारस में कोई शादी था उनके परिवार का, चले गए। अच्छा, मतलब कि अब इतना स्पष्ट है कि आप लोग अब बीजेपी में गए हैं तो बीजेपी के लिए काम करेंगे। पूर्ण रूप से बीजेपी में गए थे, बीजेपी के लिए इस्लामपुर विधानसभा में नहीं पूरे नालंदा जिला में काम करेंगे। और ऐसा ऐसा जोरन देंगे ना कि जितना भ्रष्टाचार नीतीश कुमार के सरकार में हुआ है वो हद पार कर दिया है। सारा इस चैनल पर कितना बताएं, हम लोग वक्ता और प्रवक्ता दोनों हैं। हम लोग 2-2 घंटा किसान और मजदूर की बातों को हम लोग रखते हैं। अभी हम लोग तुरंत एजेंडा बना रहे हैं, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब प्रखंड पर जाके धरना, जिला में धरना जल्दी में हम लोग देंगे बीजेपी की तरफ से। अच्छा, मतलब कि किसान के लिए, जनता के लिए आप लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान का देखिए, किसान का 75% इस्लामपुर प्रखंड का धान 1200 रुपये 1300 रुपये क्विंटल बिक गया। पूरे अथी में खाद जो है जैसे कि 500 रुपये बैग मिला, वो भी 1 किलोमीटर लाइन लग करके 600 रुपये मिला। केंद्र सरकार का काम है सामान को भेज देना, पैसा को दे देना, लेकिन यहाँ मॉनिटरिंग तो करना राज्य सरकार को। राज्य सरकार मॉनिटरिंग करने में फेल है। किसान तबाह है, मजदूर तबाह है। इसीलिए हम लोग इस विषय पर देखिए 700 करोड़ रुपया, वह उदेरा स्थान एक नहर है, उससे पानी जाना था एक अंगर सराय से लेकर जगह सगरो 700 करोड़ रुपया नीतीश कुमार के द्वारा खर्चा कर दिया गया। अभी तक एक बूंद पानी नहीं मिलता है। इसका भी आंदोलन हम लोग जल्द से जल्द ब्लॉक पर और जिला पर करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे उमेश यादव जी हैं, महेंद्र जी हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, ये सब बता रहे हैं कि हम लोग एकदम होशो हवास में बीजेपी ज्वाइन किए हैं और जब तक जीवन रहेगा तब तक हम लोग बीजेपी में रहेंगे। किसान के लिए, युवा के लिए और इस्लामपुर की जनता के लिए काम करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस मैटर पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।